हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल मैथ सर्किल की एक और नई वीडियो में। आज का हमारा टॉपिक है कक्षा 10वीं बहुपद। बहुपद की पहली एक्सरसाइज 2.1 के कुछ प्रश्नों को हम हल करेंगे। एक्सरसाइज के प्रश्नों को हल करने से पूर्व हम बहुपद को समझते हैं। बहुपद को समझने के लिए हमें कुछ परिभाषाओं को और देखना होगा। जैसा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, चर वे राशि जिनका मान समीकरण के अनुसार बदलता रहता है चर राशियाँ कहलाती हैं। अतः जैसा समीकरण है उस समीकरण के अनुरूप हमारी चर राशि जो है वो परिवर्तित होती रहती है, इनका मान बदलते रहता है। ऐसी राशियों को हम चर राशियाँ कहते हैं और इनको हम A, B, C, X, Y, Z इस रूप में व्यक्त करते हैं। इसी के अंतर्गत आता है अचर राशियाँ। वे राशियाँ जिनका मान स्थिर या परिवर्तित नहीं होता, बदलता नहीं, हर परिस्थिति में उनका मान एक जैसा ही रहता है, ऐसी राशियों को हम अचर राशियाँ कहते हैं। उदाहरण के लिए जैसे 5, 25, 100 एक्सेट्रा। इन चर अचर राशियों के गुणांक तथा ऋणोत्तर घातांक के जोड़ घटाव या गुणन की क्रिया वाले बीजगणितीय व्यंजक को बहुपद कहा जाता है। ये बहुपद की परिभाषा है, जिसको सामान्य भाषा में इस तरह समझते हैं कि चर अचर जो राशियां हैं उनमें चर की घातांक ऋणात्मक नहीं हो, ऐसी चर अचर राशियों के जोड़ने, घटाने या गुणा करने की प्रक्रिया या इनको व्यवस्थित करने का जो स्वरूप होता है उस स्वरूप को हम बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में हम एक उदाहरण लिखा हुआ है x की घात 2 धन 4x ऋण 7। इसमें x जो है वो चर राशि है, 4 और 7 जो है वो अचर राशियाँ हैं। ठीक, एक और उदाहरण लेते हैं। y की घात 3 धन 4, यहाँ y हमारी चर राशि है और 4 जो है वो अचर राशि है, तो इनको जोड़ या घटाने के रूप में हमने व्यवस्थित किया हुआ है। इस व्यवस्थित स्वरूप को हम बहुपद कहेंगे। यहाँ आप देख रहे हैं जो चर राशि है उसकी घात हम धनात्मक ही लेंगे। बहुपद की घात, जो भी बहुपद अभी हम लोग देख रहे हैं, बहुपद की घात से तात्पर्य है कि किसी बहुपद में जो चर राशि है उस चर राशि की उच्चतम घात, जैसे px यदि कोई एक बहुपद है जिसमें चर राशि x है, तो x की जो उच्चतम घात है उस उच्चतम घात को हम बहुपद की घात कहते हैं। उदाहरण के लिए एक उदाहरण है हमारे पास में x की घात 5 धन 4x ऋण 7। तो इसमें x जो चर राशि है इसकी उच्चतम घात जो है वो है 5, अर्थात इस बहुपद की घात होगी 5। कुछ और परिभाषाओं को हम देखते हैं। रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर की उच्चतम घात 1 हो या बहुपद की घात 1 हो, ऐसे बहुपद को हम रैखिक बहुपद कहते हैं या एक घात वाला बहुपद कहते हैं। जैसे x धन 2, इसमें x की घात 1 है, अतः यह रैखिक बहुपद होगा। द्विघात बहुपद ऐसा बहुपद जिसमें चर राशि की उच्चतम घात 2 है, अर्थात बहुपद की घात 2 हो, तो ऐसे बहुपद को हम द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण आपके सामने है, 3x की घात 2 धन 5x धन 2। इसमें x यानी चर की उच्चतम घात 2 है, अतः बहुपद की घात 2 होगी। अगला है त्रिघात बहुपद की उच्चतम घात 3 हो या बहुपद की घात 3 हो, ऐसे बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। जैसे उदाहरण है
6x की घात 3 धन 3x की घात 2 धन 2x। तो इसमें चर राशि की घात 1 भी है, एक चर राशि की घात 2 है और घात 3 भी, उच्चतम घात 3 है। अतः इस बहुपद को हम त्रिघात बहुपद कहते हैं। एक घात वाले बहुपद को रैखिक बहुपद, दो घात के बहुपद को द्विघात बहुपद, तीन घात के बहुपद को त्रिघात बहुपद हम कहेंगे। चलिए हम प्रश्नावली पर चलते हैं। प्रश्नावली 2.1 का जो पहला प्रश्न है वो है, किसी बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ नीचे आकृति में दिया है। प्रत्येक स्थिति में px के शून्यकों की संख्या ज्ञात कीजिए। हमें px यानी x चर राशि का एक बहुपद दिया हुआ है जिसमें शून्यकों की संख्या हमें बतानी है। तो आप ग्राफ पे देख पा रहे हैं कि जो ग्राफ है वो ग्राफ की जो लाइन है वो लाइन x अक्ष को कितने जगह पर स्पर्श कर रहा है। तो जैसा आप ग्राफ पर देख रहे हैं, इसमें ये x अक्ष को किसी भी बिंदु पर स्पर्श नहीं कर रहा था। इसके शून्यकों की संख्या जो है वो 0 होगी। चलिए दूसरा ग्राफ देखते हैं। इस ग्राफ में हम ये देखते हैं कि जो ग्राफ लाइन है वो x अक्ष को एक बिंदु पर स्पर्श कर रही है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या 1 होगी। ठीक इसी प्रकार हम अगला यानी तीसरा ग्राफ देखते हैं। तो इस ग्राफ में आप देख पा रहे हैं जो ग्राफ लाइन है वो x अक्ष को 1, 2, 3 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। अगला ग्राफ हम लेते हैं, ग्राफ नंबर 4। तो ग्राफ नंबर 4 में आप ध्यान से देख रहे हैं कि ग्राफ लाइन जो है वो x अक्ष को 2 बिंदुओं पर स्पर्श कर रही है। अतः इसमें शून्यकों की संख्या 2 होगी। ठीक इसी प्रकार हम पांचवा जो ग्राफ देख रहे हैं, इस ग्राफ में x अक्ष को ग्राफ लाइन 3 जगह स्पर्श कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या 3 होगी। इसके बाद आखिरी अंतिम ग्राफ जो है उस ग्राफ में आप देख रहे हैं 1, 2, 3, 4। अतः x अक्ष को ग्राफ लाइन 4 जगह स्पर्श कर रही है। अतः शून्यकों की संख्या 4 होगी। इस प्रकार ग्राफ को हम देखकर शून्यकों की संख्या को बता सकते हैं। धन्यवाद।